हमें जैसे एक नई जिंदगी मिली है सर। पहले तो खड्डे थे, पहाड़ नीचे गिरा हुआ था, पैसे लेते थे, सफाई नहीं करते थे, हरामखोर है सारा। ये तो हलाल लोग आ गए। ये मेरा घर है, याद रखो, याद रखो। ये मेरा घर है, याद रखो, याद रखो। खुद को पश्तूनों का सबसे बड़ा हमदर्द कहकर अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले अली वजीर की चीखों के पीछे बहुत सी वजूहात छुपी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाक फौज की जानिब से अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाकर स्मगलिंग और दहशत गर्दों का रास्ता रोकना है। वो वक्त जब कश्मकश में थी निहत्ती जिंदगियां, सांस लेना भी दुश्वार हो गया था, अमन मुआशरे से लुट चुका था, कबायली इलाके तालिबान का गढ़ बन चुके थे। जब तालिबान कबायली अवाम समेत पाकिस्तान भर में धमाके कर रहे थे, उस वक्त अली वजीर स्मगलिंग और कबायली नौजवानों को अपना धंधा चमकाने के लिए मंशियात का आदी बनाने में मसरूफ अमल था। तो वहीं दूसरी जानिब अफवाजे पाकिस्तान और इंटेलिजेंस इदारे अमन वापस लाने के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार थे। इस जंग में पाक फौज ने कुर्बानियों की जो लाजवाल तारीख रकम की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। शुमाली वजीरिस्तान और जुनूबी वजीरिस्तान जो दहशत गर्दों का गढ़ बन चुके थे, असलहा और बम बनाने की जहां फैक्ट्रियां कायम हो चुकी थीं, वहाँ पर आज मादरे वतन के बहादुर बेटों की कुर्बानियों की बदौलत अमन वापस लौट आया है। चंद साल कबल जहाँ से बारूद की बू आती थी, आज वहाँ लब पे आती है बन के तमन्ना की सदाएं गूंज रही हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जहाँ दहशत गर्दों के अड्डे थे, आज वहाँ जदीद अस्पताल बन चुके हैं। असले और बम की फैक्ट्रियों की जगह स्कूल, कैडेट कॉलेज और स्पोर्ट्स ग्राउंड कायम हो गए हैं। पाक फौज ने जब दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया तो कबायली अवाम अपने कच्चे मकानात और खंडर इलाके छोड़कर IDPs के कैंपों में आर्जी तौर पर मुंतकिल हुए। उमूमन जब किसी जगह पे जंग खत्म होती है और लोग वापस अपने घरों को लौटते हैं तो उन्हें उनके मकानात और इलाके तबाह हाल मिलते हैं, लेकिन कबायली अवाम जब IDPs कैंपों से वापस अपने घरों को लौटे तो उनकी खुशी का आलम ना था, क्योंकि जो कुछ उनके दिमाग में था उनकी आंखें उसकी नफी कर रही थी। वो इलाका जो ऑपरेशन से पहले ही खंडर था, अब वो एक मॉडर्न सिटी का चेहरा पेश कर रहा था। जहां पहले कच्चे स्कूल, छोटी सी क्लिनिक थी, वहां जदीद स्कूल और अस्पताल कायम हो चुके थे। मसाजिद, स्पोर्ट्स ग्राउंड, पार्क्स और खूबसूरत सड़कों ने एक खंडर जगह को हसीन वादी बना दिया था। अली वजीर जो कि ऑपरेशन से कबल सुकून से स्मगलिंग और मंशियात फरोख्त कर रहा था, ऑपरेशन के बाद उसके लिए ये काम अब नामुमकिन हो गया था, क्योंकि अब इस इलाके में अफवाजे पाकिस्तान की चेक पोस्टें कायम हो गई थी और अफगान बॉर्डर जहां से वो स्मगलिंग करता और दहशतगर्द आया करते थे, उस पर भी बाड़ लगाने का काम तेजी से शुरू हो चुका था। गर्ज ये कि दहशत गर्दों की तरह अली वजीर की रोजी रोटी भी इस ऑपरेशन के बाद बंद हो गई। इस बात की तरफ इशारा अली वजीर अपनी ट्वीट में भी कर चुका है, जिसमें वो अफवाजे पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कह रहा है कि इन्होंने मेरे पर इक्तिसादी पाबंदियां भी लगा दी। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली चाहे जो मर्जी है कर लें, वो कबायली अवाम के दिलों से उनकी अफवाज की मोहब्बत खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कबायली अवाम जानते हैं ये जो आज मुल्क में अमनो सकून है, इसके पीछे वर्दी वालों का खून है, और ये जो वर्दी मुखालिफ नारे हैं, इसके पीछे डॉलर हैं।